मेरे पास मौजूद है 75 साल का बूढ़ा हाफिज कुरान हुआ। 75 साल का बूढ़ा, 75 साल उम्र हो गई, हाफिज कुरान बना। पोता भी हाफिज कुरान बना, दादा भी हाफिज कुरान बना। दोनों के सर पे पगड़ी बांधी गई। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जमाना में कुरून इस्लाम में जो लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे थे और सहाबाई कराम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या बच्चे थे? आप बोलेंगे नहीं हजरत ये कैसे होगा, मेरी उम्र तो 50 साल हो गई, दाढ़ी पक गई, बाल पक गया, अब मदरसा जाएंगे तो लोग कहा कहेगा लो बुढ़वा है लो। शर्म की बात, देखिए शर्म इसमें है कि आप पढ़े नहीं है। शर्म इस बात की है कि आप पढ़े नहीं है। हम पढ़ेंगे तो शर्म की बात नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ले लिए और कई सहाबाए कराम ऐसे थे जिनकी जो उम्र दराज थे और कुर्बान चाहिए। उस वक्त उन्होंने कुरान पढ़ा, अल्लाह के रसूल के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी। हाँ, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनकी उम्र छोटी थी, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनकी उम्र छोटी थी। लेकिन मेरे बच्चों, नौजवानों, हम तुमसे मुअद्दबना गुजारिश करते, मेरे बच्चों कुर्बान जाओ, कलम उठाओ, कलम उठाओ, कलम उठाओ, कलम उठाओ, कुरान को अपने सीने से लगाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। कुरान की तिलावत करो और कुर्बान जाओ। मेरे कुरान में क्या नहीं है? हाँ, मुझे कह लेने दो। कुरान में दुनिया की हर एक चीज है, आखिरत का हर पैगाम है, लेकिन मुझे कह लेने दो कुरान में सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है। एक चीज नहीं है, एक चीज नहीं है, एक चीज नहीं है। वो क्या नहीं है? कुरान में झूठ नहीं है। कुरान में, और मेरे बच्चों बोलो, कुरान में झूठ नहीं है। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, डीएमबी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। अरे पढ़ेगा तब ना अल्लाह को पहचानेगा कि पैदा किसने किया है। पढ़ेगा तब ना पता चलेगा। अरे बोलो भाई, अबे बहुत सारे नौजवान, पैदा किसने किया? बोला अब्बा पैदा किया। अब्बा पैदा किया? तो तेरे अब्बा को किसने पैदा किया? बोला मेरा दादा पैदा किया। भाई अल्लाह ने पैदा किया है। मेरे बच्चों, पढ़ोगे तब न जानोगे, तब न समझोगे कि सारी कायनात को पैदा करने वाली जात कौन है। वो अकेला मेरा रब है, मेरा अल्लाह है। कुल हुवल्लाहु अहद। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, मदरसा खालिद बिन वलीद आपको यह पैगाम दे रहा है। रोजाना जो लोग कुरान शरीफ नहीं पढ़े हैं, हमारा नौजवान जो नहीं पढ़े हो, इंशाल्लाह सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। अल्हम्दुलिल्लाह, दिल छोटा ना करो, वक्त है। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल 60 साल हो गई है, आप भी दिल छोटा ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना 10 से 15-20 मिनट रोजाना मदरसा खालिद बिन वलीद में, घर जहां आपका करीब मदरसा है, आप रोजाना 15 से 20 मिनट टाइम निकालें। इंशाल्लाह आप पढ़ाई शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कुछ महीनों के अंदर में इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप कुरान पढ़ना सीख जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ना वाजिबाते नमाज क्या है, ओ हो, फराइज़ नमाज क्या है, ये आप जान जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, शर्म इस बात की है कि हम पढ़े लिखे नहीं है। अगर हम पढ़ेंगे इसमें शर्म की कोई बात नहीं। एक नौजवान ससुराल गया, कोट पहना, पैंट पहना, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और हाई फाई चश्मा लगाया। अब 5 गो कलम पॉकेट में रखा, ससुराल पहुंचा। उस जमाने के बाद ही, उस वक्त ये जमाने में मोबाइल नहीं था, टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था। लोग खत चिट्ठी वगैरह जो है परदेश में रहते थे, वो चिट्ठी वगैरह भेजते थे, उससे पता चलता था कि घर वाले कैसे हैं। परदेश वाले को पता चलता था कि हम कैसे हैं, मेरी माँ बाप कैसे हैं। ओह, वो लड़का जैसे ससुराल बस्ती घुसा, एक दरवाजे से गुजर रहा था, एक बुढ़िया अंदर से निकली। वो देखी, रे बाप, ये लड़का पढ़ा लिखा है। वो बुढ़िया का बेटा रहता था दिल्ली में। तो वो बुढ़िया बोली, है बेटा रुक रुक,
ये लड़का मोटरसाइकिल खड़ी कर दिया, बोला बेटा थोड़ा उतरो ना मोटरसाइकिल से। लड़का उतर गया तो बुढ़िया बोली कि बेटा तुम पढ़ा लिखा हो, तुम्हारे पॉकेट में 5 गो कलम। ए बेटा मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, खत भेजा है, चिट्ठी भेजा है। ए बेटा ये तनी ये खत हमको पढ़ के सुना दो, मेरा बेटा क्या लिखा है। 3 दिन से लेके घूम रहे हैं, कोई पढ़ के नहीं सुना रहा। ये लड़का चश्मा खोला, पॉकेट में रखा, अब खत खोल के रोने लगा। तो बुढ़िया सोच रहे बाप हमरो बेटा को चुका बस। तो लड़का को रोते हुए बुढ़िया देखी तो बुढ़िया भी रोने लगी। बुढ़िया को रोते हुए उसकी जवान बेटी अंदर में देखी कि अम्मी रो रही है, वो दौड़कर आई, वो भी रोने लगी। मोहल्ले वाले जमा हो गए, भाई आखिर बात क्या है। अब ये लड़का चुप ही नहीं रहा, ना लड़का चुप हो रहा ना बुढ़िया चुप हो रही। तो गांव के कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे, वो आगे बढ़े, भाई क्या हुआ है, कोई हादसा हुआ है, खत में क्या लिखा है, इसका लड़का ठीक है ना। बोला हमको मालूम नहीं है। मालूम नहीं है तो तुम रो कह रहा। बोला हम जाहिल है इसलिए हम रो रहे हैं। रो इसलिए रहे हैं काश हम बचपन में स्कूल गए होते, मदरसा खालिद बिन वलीद गए होते, काश कॉपी कलम को संभाले होते, किताब खोले होते।